अमरीकी सदर ट्रंप की उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में सख्त कार्रवाई की धमकी। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि इराक में अमरीकी और सऊदी इत्तेहादी अफवाज किए ईरान की हिमायत याफ्ता शिया मिलिशिया के खिलाफ हमले इराक की हुकूमत के ताउन से किए गए। अमरीकी और सऊदी अफवाज के हमले में 20 अमवात हुई, 32 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FPR इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म की चेयरमैन FPR और सीनियर अफसरान को कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल के लिए हर माह कराची में मौजूद होने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ पर भी माजी में RO इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार। दोबारा पोलिंग का मुतालबा। कहा सियासी मैदान में शिकस्त होती है तो वो मानने को तैयार हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीका और ईरान की आबनाए हुमुस के मामले पर भी कशीदगी बरकरार। ईरान ने ओमान की आबनाए हुमुस खोलने के लिए आरज़ी इंतजाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने कभी भी ओमान के साहिल के साथ वाक़ जनूबी रास्ते को तस्लीम नहीं किया। हुर्मुस में जनूबी रास्ता बनाना इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुनाफी है। अमरीकी हुकाम ने आबनाए हुमुस पर ईरानी मुतालिबात को गैर ज़रूरी करार दिया। कहा ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त सिर्फ हम आहंगी के लिए है, इसमें कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबाह से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ारत ख़ारिजा पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मेहमान वज़ीर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FPR इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद के तखमीने के लिए जामी और साइंटिफिक तरीक़ाकार वज़ा करके पेश किया जाए। हुकूमत टैक्स के हवाले से बरामदे और मकामी शोबे को सहूलत फराहम करती रहेगी। चेयरमैन FPR और सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते कराची में मौजूद हों ताकि कारोबारी बरादरी के मसाइल हल किए जा सकें। इजलास को पैदावारी शोबे में ट्रैकिंग निज़ाम की तनसीब, FPR में अफरादी क़ुव्वत के हवाले से इस्लाहात और ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बागबानपुरा में घर की छत गिर गई, एक शख्स जख्मी हो गया। गुजरावाला में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल, मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब, तीनों अंडर पासेस पानी से भर गए। भेरा में डेयरी फार्म की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। PDM ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग जबकि मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात की आज कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेश गोई। बुहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 2,78,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कालाबाग, तौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, मकीनों की नकल मकानी। शेखुपुरा में रेले से रेलवे ट्रैक मुतासर।
पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,48,000 और अखराज 2,19,000 क्यूसिक है। मंगला में पानी की आमद 63,800 क्यूसिक और अखराज 8,000 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,55,000 और अखराज 2,23,000 क्यूसिक है। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा है कि रावला कोट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रावला कोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान से जदीद असलहा बरामद हुआ। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बारखान के इलाके खट्टा चौकी के मकाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। DSP बारखान मुरीद बुख्ती शहीद हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद को खिराज अकीदत, अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बारखान में अमन की खातिर सीना सफर होने वाले बहादुर DSP मुरीद बुख्ती कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशअल राह हैं। रखनी में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। हम दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहीद DSP मुरीद बुख्ती की नमाज जनाजा बारखान में अदा कर दी गई। पुलिस और इंतजामी अफसरान और अहले इलाका ने शिरकत की। मट्टा स्वात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 4 खारिजी हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में एलीट फोर्स का जवान कांस्टेबल गुलफाम शहीद हो गया। 4 खवारिज ने एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिद सड़क में स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा इल्म, फिक्र और कौमी शऊर से ही मुमकिन है। अमन का क़याम किसी एक इदारे की नहीं, पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों को गुमराहकुन अनासर से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल अमन कायम हो जाए तो सूबा तरक्की में सबसे आगे होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पैगाम में पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स की हिमायत नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और गुमराहकुन मुहिमात की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। खित्ते को जंग से बचाने में अस्करी और सियासी क़यादत ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए जहाँ जाना पड़ा जाएंगे। बैंक मुलाजिम का BLA से राबता कैसे जोड़ दिया? सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन से सवाल। कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मुबैना ताल्लुक के मुलजिम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम एक बैंक का मुलाजिम था, गाड़ी की रकम मुंतकिल करना उसका जुर्म बना दिया गया। बैंक मैनेजर ने तो सिर्फ रकम मुंतकिल की, उसे क्या मालूम कि गाड़ी किसी धमाके में इस्तेमाल होगी। आप बताएं, मुलजिम का BLA से क्या ताल्लुक है? अमरीकी कांग्रेस के अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि पार्लिमानी सिफारतकारी दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान अमरीका पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के कन्वीनर सैयद हुसैन तारिक की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की। सैयद हुसैन तारिक ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और तामीरी रवाबित के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पार्लिमानी सिफारतकारी के किरदार पर रोशनी डाली। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोठोहार के बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 सालों में 800 मज़ीद मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी। महकमा ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग
का वाटर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकजा करने का हुक्म, ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर का प्लान तलब कर लिया। ज़राअत और वाटर मैनेजमेंट से मुतालिक इजलास में कहा कि समझदार कौम वही होती है जो पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने विहाड़ी में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 3000 कर दी गई। मज़ीद शहरों में भी सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की अमरीकी आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने वफ़द को तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। कहा सिंध हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एशिया के कामयाब तरीन मॉडल्स में शामिल है। विफाकी हुकूमत के पास अपनी आमदन बढ़ाने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई पॉलिसी ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि हम इस्लाहात लाए और सूबे की आमदन 150 अरब रुपए तक बढ़ाई। विफाकी हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान नहीं बल्कि जहाज़ खरीदना है। हमारे टैक्स के पैसों से जहाज़ और अपार्टमेंट्स खरीदे जा रहे हैं। इसके बाद मीडिया के सामने खुलेआम कहा जाता है कि हाँ खरीदा, कुछ कर सकते हो तो कर लो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल डेटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात विफाकी इदारों को देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुख्तलिफ इदारों के अलहदा डेटा सेंटर्स के क़याम को रोकने से कौमी वसाइल की बचत होगी। डिजिटल मईशत, डिजिटल शहरी सहूलियात, डिजिटल हुकूमती खिदमात पर जारी काम लायक तहसीन है। बिजली के बिलों से 620 अरब रुपए कमा लिए गए। अगर ये कमाई है तो हराम की कमाई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कामिल अली आगा का बयान। कहा कि लोगों की तौहीन करके अगर कमाई कर रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे। चेयरमैन FBI ने कहा कि हमारे हिसाब से टोटल 620 अरब नहीं 476 अरब रुपए बनता है। लोग माचिस, दूध, मुर्गी पर टैक्स देते हैं तो बिजली पर क्यों नहीं? कंजम्पशन टैक्स घर से ही वसूल होता है, दुकान से तो नहीं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $88 फी बैरल तक पहुँच गया। और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ करदा हलके LA12 कोटली 5 के हलके का नतीजा भी जारी। LA12 कोटली 5 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान कामयाब करार।